के बिहारी लाल की जय। गुड मॉर्निंग। आज है बुधवार 7 मई 2025। आज की सुबह थोड़ा क्लाउडी सी है, सूरज अभी तक पूरी तरीके से निकला नहीं है। अच्छा लग रहा है, मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक है, और अभी मैं ब्लॉगिंग के लिए जाऊंगा। उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या क्या होता है। ठीक है, आप प्यार बरसाते रहिए सब पे। ठीक है, भगवान की पूजा करते रहिए, फिर बात करते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं ब्लॉगिंग के लिए कल वाले जगह पे वापस गया और मैंने वापस वहाँ से कुछ एक पैकेट गार्बेज पिक किया और अपने सोसाइटी के बड़े वाले डस्टबिन में फेंका। अब कल चलते हैं घर। तो दिन का कुछ 12:30-1 बजा हुआ है। बाहर एकदम अंधेरा सा हो रखा है। बारिश का सा माहौल बना हुआ है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन सूरज छुपा हुआ है। ठीक है, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और मैं बैठा हूँ आराम से। टीवी भी देख रहा था मैं, मेरे को बोरिंग सा लगा क्योंकि अभी पता चला है कि एक ऑपरेशन सिंदूर करके इंडियन फोर्सेस ने रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में पाकिस्तान के कुछ 8 से 9 साइट्स पे स्ट्राइक किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उससे पता चल रहा है। ऑल्दो आई अप्रिशिएट द इंडियन आर्म फोर्सेस एक्शन, बट मेरा इसमें ना ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ना, देखो यार, स्ट्राइक तो करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है लोगों में कि एक फेथ भी बना रहता है गवर्नमेंट में और आर्म फोर्सेस पे कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम उस पर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन ये कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है तो अब मेजर चीज़ है कि हमें गलती माननी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मैंने देखा है ना, गलतियाँ नहीं मानी हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि अगर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना कि अपने आर्म फोर्सेस वगैरह का एकदम मतलब उन्होंने कुछ किया तो गूज बम्स आ जाते हैं, देशभक्ति जाग जाती है सब में जागती है। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है ना, जो इंटेलिजेंस फेलियर और गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं वो मानने चाहिए, उससे ज़्यादा फेद आएगा जनता को। लेकिन जनता में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं कि जो मुझे ही गरियाएंगे, और गरियाएंगे क्या मतलब, वो तो खैर ब्लॉग ही कम लोग देखते हैं मेरा। ठीक है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ओपिनियन रखूँगा। ये बहुत अच्छा मेरा एक चैनल का फ़ायदा है कि मैं अपने भाव इस पर रख देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इशू ना ही होना बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इशू ना हो, क्योंकि जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एरिया है ना वहाँ पर हमेशा सेफ्टी रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा दरवाज़ा खुला रह गया, कोई मेरी फैमिली को आके टॉर्चर करके चला गया, उसके बाद मैं उसका बदला लेने जा रहा हूँ। बदला तो लूँगा, लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस इफ़ आई कुड सेव गार्ड माई फैमिली, कि वो लोग अंदर घुसे ही ना। और स्पेशली जहाँ पर मेरा घर है, अगर मैंने घर का गेट खुला छोड़ा है तो यार जाहिर सी बात है जानवर भी आएगा और इंसान भी आएगा, और जब इंसान आएगा जो सबसे बड़ा जानवर है तो वो कैसा भी हो सकता है। और उन्होंने अंदर आके नुकसान किया था। अब वो जो लोग मर गए उनसे जाके पूछो यार, उनको मतलब बहुत ही इंसेंसिटिव है यार हम लोग। मतलब मैं परसों तरसों पे बता रहा था, किसी दोस्त को बता रहा था, आई थिंक मैंने ब्लॉग पे नहीं बोला। यहाँ पे रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ट्विटर पे जो विंग कमांडर हमारे शहीद हुए थे इस पहलगांव वाले उसमें, उसकी वाइफ को ही लोग मतलब गंदा गंदा कमेंट करने लग गए हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकता। वो जो न्यूज़ चैनल बता रहे थे, तो मैं न्यूज़ चैनल भी अब नहीं देखता हूँ। ठीक है, बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट हैविंग सेड ऑल दैट, सल्यूट टू ऑल द आर्म फोर्सेस, आई रियली रिस्पेक्ट देम। हम तो यार मतलब कुछ बन नहीं पाए इस देश के लिए, हम कुछ कर नहीं पाए। टैक्स दिया हमने खूब सारा, तो वही देशभक्ति मानी जाएगी वैसे तो। लेकिन जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ। तो बस मैं डिनर कर रहा हूँ, और डिनर में क्या है दिखाता हूँ मैं आज आपको।
ये न्यूट्रेला की सब्जी, चटनी, रोटी, सैलड और रायता। पिया ने बड़ी चालाकी से न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई है और बहुत टाइम के बाद उसने सरप्राइज़ दिया है मुझे। अब मैं इसको चुपके से खाता हूँ और फिर आपके साथ मिलके गाना गाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। आप भी जल्दी से खाना खाइए और वापस आइए और मेरे साथ मेरा ब्लॉग पूरा देखिए। थैंक यू। तो मैंने अभी डिनर किया है, ठीक है। पूरा दिन आज ऐसा ही बीत गया, ऑफिस का काम, कुछ पर्सनल काम, फिर वो पाकिस्तान स्ट्राइक। अभी बज रहे हैं कुछ 8:30 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 होने का टाइम है। बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सेंस ऑफ प्राइड तो आता ही है यार जब अपना देश कुछ ऐसा एक्शन लेता है, लेकिन यार वॉर ही है। मतलब मुझे लगता है कि टेकिंग अ रिवेंज इज समथिंग विच इज़ नॉट अ एंड ऑफ द स्टोरी। पॉसिबली वो लोग भी स्ट्राइक करेंगे, हमारे भी लोग हो सकता है उसमें मतलब नुकसान हो हमें जान माल का। यू नेवर नो यार, मतलब ये चीज़ें हमारी कैपेसिटी में तो है नहीं, गवर्नमेंट पे ही रिलाई कर सकते हैं, है ना। तो अभी के लिए खाना वाना खा लिया है मैंने। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, कल शायद एक फिर से एक मॉक ड्रिल है, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं प्लीज़ फॉलो करिए, ठीक है। देश के हित में, गवर्नमेंट के हित में नहीं है, देश का हित पहले है। ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना। यू नेवर नो यार, ये क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को आर्म फोर्सेस पर पूरा यकीन है। मैंने दिन में भी एक ही बात कही थी कि जो लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना, हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से उनको सैल्यूट है, ठीक है। भारत माता की जय। तो अभी के लिए हम अपना अगला सेगमेंट पे जाते हैं, वो है गाना सेगमेंट। तो आज के गाना सेगमेंट में जो गाना है वो गाना है, तो मैं गाना गा ही रहा था कि सायरन बज गया मॉक ड्रिल वाला और मैंने लाइट वाइट सब बंद कर दी थी। मेरे मोबाइल की लाइट भी मतलब बैटरी भी डाउन हो गई थी। तो आज का जो गाना सेगमेंट है वो गाना है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। तो इसी गाने के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। और आप अपना ध्यान रखिए, अगर कुछ एसेंशियल्स हैं जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो अपने पास रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्ते हो सकता है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल टेंशन्स रहे बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज एंड अस। मेरे डैड हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि वक्त बहुत ख़राब है, अपने एसेंशियल्स को हमेशा थोड़ा सा ओवर परचेज करके रखो। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चीज़ों को भी इकट्ठा करने का कोई सेंस नहीं है। देखो कुछ एसेंशियल्स ऐसे होते हैं जैसे दवाइयाँ हो गई या आटा हो गया, चावल दाल हो गए, ये थोड़ा बहुत जो ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें बहुत नेसेसरी होती हैं फॉर अ लाइफ, ये थोड़ा बहुत अपने पास रिजर्व करके रखिए और यूटिलाइजेशन भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखिए, मतलब प्रॉपर रखिए। ऐसा नहीं कि अननेसेसरली हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं एंड यू नो ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि डर के मारे बहुत ज़्यादा कलेक्ट भी नहीं करना है। बाकी इसी ज्ञान के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे देता हूँ यहाँ पे विराम। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो आप प्लीज़ उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देशभक्ति में डूबे रहिए, अंधभक्ति में मत रहिएगा। मज़ा करिए, लाइफ जैसे अच्छी लगे वैसे जिए, ठीक है। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, मानिला मैया की जय।